हमारे पास कहीं पर भी अगर फैमिली फंक्शन होता था तो मेन टेबल जो रहता था, उस वो टेबल डलने के बाद एक टेबल डलता था मेन टेबल के जैसे, जिसमें मेरे 30 भाइयां रहते थे सेम टेबल पे। इनफैक्ट इट वाज अ लार्ज एंड जॉइंट फैमिली, तो वो 30 भाइयों में कंपटीशन रहता था कि सबसे ज्यादा कौन जो है सो खाएंगे, क्योंकि वो कंपटीशन ऐसा था कि उसको क्रिकेट की तरह देखते थे। अगर कोई चीज अच्छी रही या ज्यादा मीट वाली चीज रही, ज्यादा हैवी चीज रही, तो उसको जो है सो रन्स, वो रन्स डिसाइड करते थे। अगर वो कोई कम चीज की रहती तो कम रन्स। और जो है सो इनफैक्ट ऐसे ही करते करते खाने की तरफ रुझान और बढ़ता गया। फिर उसके बाद होटलिंग हुई। और जो है सो जब कॉलेज में एंटर हुए, कॉलेज के एंटर होने के बाद कॉलेज में बाहर जाके दोस्तों के साथ खाना, बाहर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट होटल्स में खाना। इनफैक्ट मेरा तक मुझे जहाँ तक ख्याल है कि ऐसी कोई होटल, ऐसी कोई रेस्टोरेंट नहीं छुटी थी कि मैं वहां पर का फूड टेस्ट नहीं कर सका, नहीं नहीं टेस्ट करा। और इनफैक्ट कोई अगर रील दिख जाती थी यहाँ पर, ये नई चीज खुली या ये कोई अच्छी चीज है या कोई ऑफर है, तो वहां पर भी जाके फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जितना जल्दी हो सके वहां पर जाके खाना खाने के लिए वहां पर जाना। और जो है सो बहुत लॉन्ग लॉन्ग ट्रैवल करता था सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए। जैसे कि तहारी के लिए गुलबर्गा जाना, नांदेड़ जाना, सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए, और कुछ नहीं, और कोई मकसद नहीं था, सिर्फ जाना, खा के वापस आना। इनफैक्ट कोई शेक्स वगैरह रहते थे तो डेली, गच्चीबोली पे एक शेक है, ओरियो शेक, वो टाइम पे जब नया नया निकला था, तो गच्चीबोली पे शॉप थी, तो डेली सिर्फ वो शेक के लिए जाता था मैं। तो इतना का दीवाना, ओवर ईटिंग, मैं ओवर ईटिंग इतना करना कि सिर्फ बस इतना बाकी रहना कि और थोड़ा खाए तो सिर्फ मुझसे बाहर आ जाना खाना, उतना ओवर ईटिंग करता था। और खा खाना कैसे खाना, नॉलेज नहीं थी उस बारे में। सिर्फ एंजॉय करना लाइफ को। और एक वजह ये भी थी कि जो फैमिली की रहने की वजह से एंड वेल टू डू फैमिली रहने की वजह से मुझे कोई मेरा पर्सनल काम करने के लिए भी मैं मुझे अपने बॉडी की सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि मेरे मेरे पर्सनल सपोर्ट के लिए भी मेरे पास जो है सो वर्कर्स थे। इनफैक्ट पानी लाने के लिए, हर चीज के लिए। तो इतना बहुत कंफर्टेबल जोन में और इतना पैम्परिंग ऐसे जोन में ब्रॉटअप हुआ। तो वजह है 172 केजीज कैसा पहुंचे, तो उसकी वजह यही है। इसी के साथ साथ जब मैं वेट गेन करता गया, 120 जब गेन कर चुका था वेट, उसमें मजाक मजाक में दोस्तों में ये बोल दिया था कि मैं 120 केजीज वेट गेन करा हूँ, तो 200 तक जाने का टारगेट बनाएंगे। उसके बाद एक रिकॉर्ड बनाएंगे वेट लॉस का, 200 हाईएस्ट वेट का रिकॉर्ड, फिर हाईएस्ट वेट लॉस का रिकॉर्ड बनाएंगे। तो ये मजाक मजाक में स्टार्ट कर चुके थे। और इसी ऐसे ही आदतों से मूवीज को जाना, मूवीज में जाके पॉपकॉर्न खाना, कूल ड्रिंक्स पीना, कूल ड्रिंक्स पी के फिर बाहर निकल के फिर खाना खाने जाना। तो इतना लाइफस्टाइल ऐसा हो गया था कि रातों में देर तक जगना, सीरीज नेटफ्लिक्स, amazon हॉटस्टार, जो जो कुछ भी सीरीज आते वो देखते रहना। और मंचिंग की इतनी आदत हो गई थी, इनफैक्ट मैं ये कह सकता हूँ, ये कहना बुरा नहीं होगा कि मुझे जुगाल की आदत हो गई थी। जैसे जानवर जुगाल करते हैं ना, वैसे ही सेम, हमेशा मंचिंग करते रहना, कुछ ना कुछ मुंह में रहना। मुंह खाली नहीं रहता था, कुछ तो भी रहना मुंह में बस, कि मुझे मंचिंग करते करते नेटफ्लिक्स सीरीज वगैरह देखना बहुत ज्यादा पसंद था। गेम्स में ज्यादा इन्वॉल्व हो चुका था, फिजिकल ऑफ कोर्स, नॉट फिजिकल गेम्स, मोबाइल गेम्स, मोबाइल गेम्स में ज्यादा इन्वॉल्व हो चुका था। और हैबिट्स इतने खराब हो चुके थे लाइफस्टाइल के कि अ, रात का जगना और रात के जगने से क्या नुकसान हो रहा है वो भी मुझे उसका अंदाजा नहीं था। बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिम्टम्स बॉडी में दिख रहे थे, लेकिन इग्नोर कर रहा था मैं। ये नॉर्मल सी चीज है, होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि कई सारे सिम्टम्स ऐसे हैं कि रात में सोते वक्त सांस
गहरी गहरी सांस लेना, जैसे कि कुछ वजन है मेरी बॉडी के सीने पे, और जो है सो मसल क्रैम्प्स होना रातों में, बार बार मसल क्रैम्प्स होना, वो मसल क्रैम्प्स की वजह से उठ के इतना दर्द से, शिद्दत से पैर को झटकना, इतना चिल्लाना होता था कि घर में सब उठ जाते थे, परेशान होते थे उस वजह से। और ऑफ कोर्स घर वाले फोर्स नहीं करे, ये बात नहीं है कि घर वाले कई मर्तबा बोले, फोर्स भी करे वेट लॉस के लिए, कई मर्तबा डांटे भी, लेकिन कहीं ना कहीं वो आदतें ऐसी थी, संगत ऐसी थी कि छूटती नहीं थी, कि इतनी, एक बोल सकते हैं आप, एक ड्रग एडिक्ट कैसा रहता है खाने के लिए, वैसा मैं एडिक्टेड था खाने के लिए। तो ऐसे ही वेट मेरा 150 क्रॉस हो चुका था। 150 के बाद, वो कहते हैं ना, इंसान की बॉडी जो है सो उसके 80% खराब होने जब तक उसको सपोर्ट करती है, उसके बाद ही बताती है कि हाँ भाई अब आपका यहाँ तक हो गया, अब यहाँ से आपकी लाइफ जो है बहुत मुश्किल होगी। तो मेरा हर किसी की बॉडी का कंडीशंस, हर किसी की बॉडी अलग डिजाइंड है ऑफ कोर्स। तो मेरी शायद 80% जो है 150 क्रॉस होने के बाद ही आई। 150 तक तो कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था उतना ज्यादा, माइनर माइनर थे, लेकिन उतना ज्यादा महसूस नहीं था कि वजन की वजह से कुछ डिफिकल्टीज आएंगे बोल के। सो 150 के बाद स्लो स्लो डिफिकल्टीज आना शुरू हुए, कि मसल क्रैम्प्स में बहुत ज्यादा इजाफा हो चुका था, डेली हो रहा था। मैं बोल सकता हूँ एवरी 8-10 आवर्स में हो मसल क्रैम्प्स। और जो है सो मैं कुछ भी बाहर का खाना खाता हूँ तो वो मुझे खाना खाए के बाद एकदम वॉमिट करके बाहर निकल जाता था। और मुझे टाइप 2 डायबिटीज के इनिशियल स्टेजेस स्टार्ट हो चुके थे, जो कि मुझे मालूम नहीं था। बाद में मुझे मालूम पड़ा वेट लॉस के दौरान, किसी की स्टोरी सुनने के दौरान मैंने ये रियलाइज किया कि ये सिम्टम्स मुझ में भी थे। कि जब मैं वॉशरूम को जाता था तो वॉशरूम में स्मेल आती थी, और इनफैक्ट जहां पर मैं वॉशरूम करता था वहां पर चींटियां जमा हो जाते थे। और अगर खाना खाने में जरी भी देर हो गई तो मेरे हाथ पैर कांपना शुरू हो जाते थे, क्योंकि जैसा 150 केजीज क्रॉस किए तो एक हमेशा हर किसी का रहता है ना, अब वेट लॉस करना है तो हम लोग फाका रहना शुरू कर देते हैं, अपने आप के खाने को एकदम टोटली कट ऑफ कर देते हैं। तो वही चीज करने की कोशिश कर रहा था, उस वजह से मेरे हाथ और पैर कांपना शुरू हो गए। और इसी के दौरान चलने में मुश्किल। और इसी के दौरान एक हादसा ऐसा भी हुआ मेरे साथ, कि जब दरअसल मेरे फादर की शॉप है, होलसेल किराना स्टोर। तो वो शॉप पे जो वर्कर्स थे वो आए ही नहीं थे, तो मुझे शटर उठाना था। तो शटर उठाए, जब जब मैं ऐसा फोर्सफुली जब उठाते हैं ऊपर ताकि ऊपर जाके शटर रुक जाना, तो जब मैं जमीन पे आया तो एक ही पैर पे आया जमीन पे, दूसरा पैर बाद में आया। तो वो 150 केजीज पे जब जमीन पे जब आया, तो इंटरनल इंजरी हो गई थी लेफ्ट वाले घुटने में। और वो इंजरी इतना ज्यादा देर तक चली, और अभी भी कहीं ना कहीं 10% मेरे बॉडी में है वो इंजरी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो वेट की वजह से इंटरनल इंजरी, हालांकि बाहर से कुछ नहीं दिख के आ रहा था, लेकिन चलने मुश्किल हो जा रही थी, ठहरने मुश्किल हो जा रही थी, ज्यादा देर तक बैठ नहीं सकते थे। थोड़ी देर बैठते कि ऐसा ऐसा फील होता था कि घुटनों के बीच में गैप कुछ महसूस हो रहा है, और दर्द शुरू हो जाता था। और प्रेयर्स में, जुमे के नमाज में, पहले मैं सबसे पहले सफ में जाके बैठता था, लेकिन वो दर्द की वजह से ऐसा हो गया कि मैं लास्ट सफ में खड़ के पूरी जुमे का बयान सुनता हूँ, उसके बाद ही नमाज पढ़ता हूँ। पहले बैठना आसान था, अब बैठना मुश्किल हो चुका था। इनफैक्ट वॉशरूम को जाना मुश्किल हो चुका था। उठे तो बैठना दिल नहीं बोलता था क्योंकि बहुत मुश्किल था, और बैठे तो उठना दिल नहीं बोलता था, वो भी बहुत मुश्किल था। और ऐसे ही करते करते ऐसे भी इंसिडेंट्स आए मेरे लाइफ में कि मैं कहीं एक 5 स्टार होटल या कुछ एक जाना पहचाना होटल था, वहां पर कई लोग थे। सिर्फ वॉश हैंड वॉश करने के लिए जो जगह जाते हैं वहां पर एक ही सीढ़ी थी, वो एक सीढ़ी से मैं गिर गया था। एक सीढ़ी उतरने में गिर गया था, इतना वेट हो चुका था, मुझे अपना वेट बैलेंस करने नहीं आ रहा था। तो वो जब मैं गिरा तो इतना एम्बैरेसमेंट महसूस हुआ कि नजर उठाना भी दिल नहीं वाला, वहीं पर बगैर खाना खाए मैं बाहर निकल गया। और जब मैं कार चलाता था तो कार की स्टेयरिंग मेरे पेट को घस लेते हुए जाती थी।
तो जगह नहीं थी कि कार भी चला सकूं मैं। और जब भी कार और बाइक चलाता था तो मुझे लॉन्ग ड्राइव करना मुश्किल होती थी, क्योंकि वो घुटनों का सेम दर्द शुरू होता था ज्यादा देर बैठने के कारण। बैक पेन शुरू हो चुका था वेट की वजह से। और इनफैक्ट बॉडी शेमिंग इतना स्टार्ट हो गई थी कि दोस्तों में तो हम लोग हंस देते हैं, वो लोग अगर बॉडी शेम करते हैं तो उनके सामने हंसते हैं, लेकिन वो अपने अंदर को मालूम है कि अपन क्या फील कर रहे हैं। तो बॉडी शेमिंग तो मैं बोलना अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा, लेकिन इतना कहूंगा कि बॉडी पार्ट्स को लेके बहुत ज्यादा बॉडी शेमिंग हो गई। वहां से डिप्रेशन चालू हो गया। डिप्रेशन इतना चालू हो गया, मैं स्टार्टिंग से बहुत इंट्रोवर्ट था। बहुत दोस्त वगैरह भी बहुत कम थे। तो लोगों से मिलना जुलना और क्राउडेड एरिया में जाना मुझे दिल नहीं बोलता था, जो एरिया बहुत क्राउडेड है। और दावतों में जाना दिल नहीं बोल रहा था, वेट बढ़ने की वजह से, क्योंकि हर दावत में किसी ना किसी का ताना सुनना, किसी ना किसी की बातें सुनना। मेरी वजह से मेरे वालदा वालिद साहब को भी बातें सुनना, बच्चे की क्या हालत कर दी है आप, देख रहे क्यों नहीं, बोल रहे क्यों नहीं, ये ऐसा कैसा कर सकते हैं आप। और जो है सो और कई सारे ताने भाइयों से, ताया से, मामू से, कई रिश्तेदारों से ताने सुनने को मिले। लेकिन एक चीज, वेट लॉस के दौरान आपको एक चीज का एहसास होता है, कौन आपको ताना मार रहे हैं या कौन फिक्र से बोल रहे हैं। वो आपको दिख के आ जाता है। जिसका वेट बढ़ा हुआ है उन्हें वो चीज वही एहसास कर सकता है कि कौन आपको फिक्र से बोल रहा है। क्योंकि फिक्र से बोलने वाला इंसान मजमे के सामने आपको ताना नहीं मारता, जलील नहीं करता। हाँ। जिसको ताना मारना है वो मजमे का इंतजार देखता है, लोगों का इंतजार देखता है, ताकि मैं इसको ताना मार सकूं और इसको जलील कर सकूं। इससे मैं लोगों को एंटरटेन कर सकूं और मैं लोगों के सामने बड़ा और कुछ अच्छा दिखूं। तो यही चीज मेरे साथ हो रही थी। इनफैक्ट इतना डिप्रेशन की वजह से मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर चुका था, बहुत कम बाहर निकलता था। और वो टाइम पे मुझे अभी भी याद है, ये स्विगी जोमेटो जैसे ऑनलाइन साइट्स नए नए आए थे। तो इनफैक्ट मैं इतना ऑर्डर करता था, स्विगी जोमेटो से इतना ऑर्डर करता था कि मैं ये कहना एज अ जोक ही है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जब स्टार्टिंग में जब स्विगी जोमेटो का स्टार्टअप हुआ था, उन लोग को बहुत बड़ा सपोर्ट मेरी तरफ से ही मिला। सो हम्म। मैंने जब वेट लॉस किया तो मैंने जब टैली किया मेरे मंथ का स्विगी जोमेटो का एक्सपेंस, तो अराउंड अराउंड 30,000 जाता था। क्योंकि घर का खाना तो भूल ही चुके थे सर, घर का खाना क्या था वो भी भूल चुके थे। क्योंकि घर में अगर बिरयानी भी बनती थी, अगर कोई अच्छी चीज भी बनती थी, कोई भी अच्छा करी या अच्छा सालन भी बनता था, तो वो टेस्ट जबान को महसूस ही नहीं होता था। क्योंकि बाहर के खाने की आदत हो गई थी, बाहर के तेल की आदत हो गई थी, टेस्टिंग पाउडर जो यूज करते हैं बाहर के इंग्रेडिएंट्स जो लोगों को छूटने नहीं देते, टेस्ट बड्स वैसे बन चुके थे। तो घर में कुछ अच्छा बनता था तो भी खाते नहीं थे, 3 टाइम बाहर का ही होता था। वालदा वालिद से छुपा छुपा के खाते थे खाने, मालूम नहीं होना बोल के। और ऐसे ही चलते चलते इंट्रोवर्ट होते होते डिप्रेशन का शिकार भी हो चुका था मैं, एकदम एक्सट्रीम डिप्रेशन का शिकार हो चुका था। क्योंकि जैसा जैसा मेरा वेट बढ़ रहा था, मुझे ये एक बात का एहसास हो चुका था। बीच में मैंने कोशिश भी की थी वेट लॉस की। मैंने जिम ज्वाइन किया था, कुछ अराउंड 10 to 15 kgs वेट लॉस किया था 6 मंथ में मे बी। लेकिन मैं छोड़ा था जिम। जिम छोड़ने की वजह भी ये थी कि एक तो कमजोरी हो चुकी थी बॉडी में, दिल नहीं बोल रहा था बार बार एक्सरसाइज करना। और एक एक चीज जो है सो, मुझे वहां के जो कोच है वो जिम के, फैट बर्निंग पिल्स लेने के लिए इंसिस्ट कर रहे थे। और मैं स्टार्टिंग से फैट बर्निंग पिल्स, सप्लीमेंट्स और ये कई चीजों के खिलाफ था। मेरा स्टार्टिंग से माइंडसेट ये था कि करूंगा तो नेचुरल करूंगा, वरना यही हालत में दुनिया से चले आऊंगा। मैं ये चीज नहीं लूंगा, बल्कि स्टार्टिंग से मेरा माइंडसेट यही था, तो मैंने जिम छोड़ दिया था। फिर जिम छोड़ने के बाद बहुत ज्यादा डिप्रेशन होने की वजह से मैंने दीनी तालीमात हासिल करने के लिए एक मदरसा ज्वाइन किया था मेदक में। वहां पर ही रह रहा था, वहां पर ही खा रहा था। वहां के लाइफस्टाइल की वजह से और वहां के कंडीशंस की वजह से, वहां की डेली एक्टिविटीज की वजह से मेरा 120 में 100 आ जाता था 1 ईयर के अंदर। वजह ये थी कि वहाँ की एक्टिविटीज ज्यादा थी। वहां पर मैंने वहां पर मैं खास तौर पे ये ध्यान रखा कि मैं कभी अपने मनी को वहां पर इस्तेमाल नहीं करूं।
वहां के जो लोग हैं, वहां जैसा रहते हैं, वहां जैसा खाते हैं, अपनी खुद ही से अपने कपड़े धोते हैं, वॉशरूम साफ करते हैं, तो मैं वही चीज इंप्लीमेंट कर चुका था मेरी लाइफ में। और वहां के डेली एक्टिविटीज और फिजिकल वर्क्स की वजह से थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ा था। लेकिन हाँ, मैं ये एक के बाद ये कहना चाहूंगा कि बॉडी बहुत ज्यादा ढीली हो चुकी थी, बहुत ज्यादा निढाल दिख रही थी, बॉडी में स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा था, कि एकदम ऐसा दिख रहा था कि वो 100 kg वेट लॉस, 100 केजी पे आने पे 30 kg वेट लॉस के बाद जो है सो ऐसा दिख रहा था कि एकदम बहुत कमजोर हो चुका हूँ, या हैंगर में कोई कपड़े लटक रहे हैं, वैसा कुछ। तो इनफैक्ट इसके बाद 1 ईयर के बाद मैंने अपनी दीनी तालीम पूरी कंप्लीट नहीं करी, लेकिन इनकम्प्लीट कुछ वजूहत की वजह से इनकम्प्लीट करके मैंने अपने फादर के बिजनेस को टोटली फुल्ली ज्वाइन कर लिया था। इसी दौरान मैंने मेरा स्टडीज भी। राइट, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन थोड़ा सा नेटवर्क बहुत ही ज्यादा आपका लो होता जा रहा है। पहले ज्यादा कम अटक रही थी आवाज, अभी ज्यादा अटक रही है। बात करते हुए ही सही, आप थोड़ा सा आपने आपको एक प्रॉपर नेटवर्क एरिया में, अच्छे नेटवर्क के एरिया में आप ले लीजिए। एक्चुअली जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, इंटरप्ट करना नहीं चाहता था, बट थोड़ा ज्यादा ही इंटरनेट आपका शायद लो आ रहा है। ओके। और ओके सर, नो प्रॉब्लम। इसी दौरान, वेट अ मिनट सर। गेट सेटल, गेट सेटल। अब प्रॉपर है सर आवाज? परफेक्ट, प्लीज। यस, थैंक। इसी दौरान मैंने अपनी स्टडीज भी इनकम्प्लीट कर चुका था। स्टडीज इनकम्प्लीट करने की वजह ये भी थी कि एक मेजर वजह ये भी थी कि मेरा ओवरवेट और डिप्रेशन। और दूसरी चीज और एक ये भी वजह थी कि मुझे स्टडीज में जो मुझे सब्जेक्ट लेना था, वो मैं वो एक अनदर टॉपिक है, वो जो सब्जेक्ट लेना था मैं नहीं ले सका, क्योंकि कॉलेज वालों के माइंडसेट में उनके सीट्स वो लोग बचाने की वजह से मुझे सीट नहीं मिली। वो जो स्टडी मैं करना चाह रहा था बाईपीसी में, तो वो मुझे उसमें सीट नहीं मिली, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से साइंस में इंटरेस्ट रखता था, मुझे मैथ्स से बहुत नफरत होती थी। लेकिन मजबूरी में मुझे इंजीनियरिंग लेना पड़ा और एमपीसी लेकर मैं और इनफैक्ट मेरे से कोई बड़े भाई थे भी नहीं मुझे गाइड करने के लिए, मैं ही था घर में बड़ा, तो एक गाइडेंस भी नहीं मिली कि क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए। ऐसे ही चलते चलते स्टडीज, अपना जो इंटरेस्ट था, जो इंटरेस्ट साइंस में था, वो नहीं ले सके, और वेट बढ़ने की वजह से, बॉडी शेमिंग की वजह से, और ये चीजों के चलते चलते इतना डिप्रेशन हो चुका था कि मैं इतना चीज, ये चीज का तो मैं मान चुका था कि मेरे को यही हालत में दुनिया से जाना है, मेरा वेट लॉस तो होने वाला है नहीं। और मैं अपने आप को यही कह रहा था कि तुमने अपने साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर चुका है, कर लिए हैं। बॉडी की ऐसी हालत कर चुके हैं हम कि अब पॉसिबल नहीं है वापस वेट लॉस करना या वापस आइडियल वेट पे आना। अब यही हालत पे तुम्हें को जाना है। और ये ही डिप्रेशन के दौरान मेरे कई जान पहचान वालों, कई इन सेंस 1 2 3 जो जान पहचान वाले थे उनका इंतकाल हो चुका था, और वो भी ओवरवेट थे। और उनके एक उनमें से एक जान पहचान वाले तो ऐसे इंसिडेंट हुआ कि रमजान का टाइम था, मैं मेरे शॉप पे था, और मेरे जान पहचान वाले जो है, आई मीन जो शॉप बिजनेस में जो सपोर्ट करते हैं कुछ दूसरे काम के लिए, दूसरे अनदर एक्टिविटीज के लिए, वो आए। उन कुछ काम करके आए थे, उनकी हालत थकी हुई थी, तो मेरे बाजू आके बैठे थोड़ा फैन खोल के, और थोड़ा रेस्ट करने के लिए, रोजे में थे। उसके बाद उन मैं अपना काम कर रहा था, कुछ बिल्स वगैरह बना रहा था, तो मैंने उनको नोटिस नहीं किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं चलता हूँ, थकान बहुत महसूस हो रही है, घर को जाता हूँ। जब वो वहां से जा चुके थे, उसके आधे घंटे के बाद मुझे ये न्यूज मिली कि उनका इंतकाल हो चुका है, विद इन हाफ एन आवर। वो सदमा इतना खतरनाक लगा मुझे, लगभग ऐसा लगा कि वो, हालांकि वो मेरे इतना वेट नहीं था उनका, 170 150 वेट नहीं था, लेकिन ओवर वेट थे वो भी। लेकिन उसका सदमा ऐसा लगा कि ऐसा दिखा कि मौत का फरिश्ता लेने मुझे आया था, लेकिन उनको लेके चले गए। इतना नजदीक से वो फीलिंग महसूस हुई, और उनके साथ बाउंडिंग भी बहुत अच्छी थी, हंसी मजाक वगैरह भी बहुत अच्छा था, और वो नेचर के भी अच्छे थे, तो उतना अंदर से हर्ट हुआ, और उतना फील हुआ कि उनको उनका दरअसल इंतकाल हार्ट अटैक की वजह से हुआ, वेट ओवर वेट होने की वजह से। सो उनकी एक छोटी बच्ची भी थी,
जो कि शॉप पर आती थी, कोई चीज वगैरह लेती थी, चॉकलेट्स वगैरह, तो वो छोटी बच्चे की मुस्कुराहट भी याद आ रही थी। अरे ये छोटी बच्ची के साथ ऐसा हादसा हो गया, उनके वालिद साहब ऐसा गुजर गए। तो एक बहुत हार्ट हार्ट टचिंग और एकदम सैड इंसिडेंट हो चुका था। और उससे भी मुझे और मेरे डिप्रेशन में और इजाफा हो चुका था उससे। उससे मैं ये मुझे उससे और मुझे यकीन हो गया, मुझे अब यही वेट पे जाना है, अब मेरा कुछ होने वाला नहीं। और यही डिप्रेशन की वजह से, एक्सट्रीम डिप्रेशन की वजह से, मुझे सुसाइडल टेंडेंसीज थॉट्स भी आते थे। ये एक फर्क था कि दीन से जुड़ने की वजह से सुसाइड करना कभी मौका नहीं मिला। लेकिन इरादा यही था कि घर से जब भी बाहर निकलता था तो आज मेरा एक्सीडेंट हो जाए, आज मुझसे ऐसा हादसा हो जाए मेरा, ताकि मैं जिंदा न रह सकूं। क्योंकि मैं मेरे माँ बाप पे भी बोझ बन चुका था। उनके ताने, उनके सॉरी, माँ बाप के ताने नहीं, आई एम सॉरी, उनके बातें, उनका समझाना, उनका मेरे सामने इनफैक्ट रोना के वजन कम कर लो, ये हालत हो चुकी थी मेरी। तो मुझे जीना दिल नहीं बोल रहा था उस वजह से। ऐसे ही चीजों की वजह से मैंने और नमाजों में इजाफा किया और तहज्जुदों में दुआ करता था, या अल्लाह मुझे एक ऐसा रास्ता बता दे कि मैं वेट लॉस करना चाहता हूँ लेकिन मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। एक ऐसा रास्ता बता दो, मैं वो रास्ता पकड़ के चले जाऊं। मैं इनफैक्ट मैं वो रास्ता छोड़ूंगा नहीं, खाली मुझे एक रास्ता चाहिए। हर तहज्जुद में उठ के दुआ करता था। इनफैक्ट मैं ये भी, मैं कुछ कहना वो नहीं होगा कि हर्बल लाइफ से मुझे जुड़ने का जरिया ही अल्लाह है। अल्लाह ऑलमाइटी ग्रेट है, क्योंकि उनके दुआओं की वजह से ही, ताज्जुद की नमाजों की वजह से, अल्लाह की वजह से ही मुझे हर्बल लाइफ का जुड़ने का मौका मिला। मैं ये बहुत श्योरिटी से कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है वो कनेक्शन आई कैन फील। मैं वो टाइम पे क्या डिप्रेशन फील कर रहा था, और क्या टाइम पे, क्या स्टेज पे मुझे हर्बल लाइफ का मौका मिला। इसी के दौरान वेट लॉस का ज्यादा प्रेशर आ चुका था। तो मेरे फादर के दोस्त थे, उन्होंने कहा कि दो एरियाज है जहाँ पर वेट लॉस अच्छे से किया जाता है। एक जो है सो कोई गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन था। ये यहाँ पर मुझे एग्जैक्टली एरिया याद नहीं है, लेकिन बहुत मेरे घर से बहुत फार था, कुछ गच्ची बोली की साइड या कुछ साइड था वो इंस्टीट्यूशन में। मोटापे के जो पेशेंट्स, वो लोग थे, उनको एज अ पेशेंट ट्रीट किया जाता था। और उनके अलग अलग पैकेजेस थे। अगर आपके पास पैसा है तो आपको अलग से कॉटेज ले सकते हैं, आप कॉटेज में रह सकते हैं, वहीं पर आपको ट्रीटमेंट वगैरह किया जाता है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप नॉर्मल में क्लास फैमिली से आए हैं, तो आपको एज अ पेशेंट एक बड़े हॉल में कई बेड्स है, वो बेड्स पे एज अ पेशेंट मोटे लोगों को रखा गया। और उनको उनके हिसाब से डाइट प्लान, थोड़ा बहुत उनके हिसाब से एक्सरसाइज वगैरह कराते। वहां पर भी मेरा जाके विजिट करना हुआ। आपको वहीं पर रहना है, और वहीं वहीं के खाने, वहीं के तौर तरीके वो आपको अप्लाई करना रहता। और दूसरा मुझे जरिया मिला कि हमारे बिजनेस में एक जने आते थे जो हमारे से कस्टमर थे। उनका वेट लॉस हुआ था 25 kgs। तो उनको देखने का मौका मिला, काफी दिनों बाद उनको देखने का मौका मिला। तो ऐसे ही मैंने उनसे कहा, अरे आपका माशाल्लाह इतना अच्छा वेट लॉस हो चुका है, कहाँ से आपने वेट लॉस किया है, कैसा किया है? तो उन्होंने उनके भांजे का मुझे नंबर दिया कि आप उनको कांटेक्ट करिए, आप वहां पर आइए। तो मैंने तो कांटेक्ट नहीं किया, मैं इग्नोर कर दिया था, क्योंकि मुझे जैसा कि मेरा स्टार्टिंग से माइंडसेट था, कुछ भी पाउडर्स, कुछ भी सप्लीमेंट्स और कोई भी चीज लेके वेट लॉस मुझे करना नहीं है, नेचुरली करना है। तो मैंने कांटेक्ट नहीं किया। वो कई मरतबा मुझे कांटेक्ट करे, आइए आइए, मैंने इग्नोर किया। वो लास्ट में मेरे वालिद साहब को कांटेक्ट किए, वालिद साहब से बात किए मिलकर जाके। तो उसके बाद वालिद साहब ने घर पे आके मेरे सामने एक ही कंडीशन रखी थी, अब बस हो गया, या तो आप वहां पर विजिट करिए, या नहीं तो आप बैग पैक करिए और घर के बाहर निकल जाइए, मुझे कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैं बैग पैक करके जा नहीं सकता था। तो मुझे मजबूरी में जाना पड़ा। मैंने विजिट किया फर्स्ट, उनको कांटेक्ट किया। अब्दुल रहमान मेरे कोच का नाम है, स्पॉन्सर का नाम है। उनको कांटेक्ट किया, कांटेक्ट करके सईदाबाद पे मैंने विजिट किया। मेरी फर्स्ट विजिट सईदाबाद पे जब मैंने किया, तो वो मुझे ए फ्रेश बना के दिए। वो उस उन्होंने कहा ये एज अ जस्ट एनर्जी ड्रिंक है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें इंग्रेडिएंट, आप पी सकते हैं। तो मैंने पिया। मैंने फर्स्ट सिप लिया ए फ्रेश का, फर्स्ट 2 सिप्स मुझे अभी भी याद है। मेरे ब्रेन में ऐसा इलेक्ट्रिक स्पार्क हुआ कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या, ये क्या फीलिंग है।
एक अलर्टनेस वाली स्पार्क, और इतना फ्रेश और इतना अच्छा दिखा मुझे, अभी भी वो टेस्ट और अभी भी फीलिंग वो याद है। इसी के साथ साथ मैं लोगों को वहां पर देख रहा था जो एक्सरसाइज कर रहे थे। तो बस मैं वो लोग के साथ फिर ज्वाइंट हुआ। एक बैच खत्म हुए के बाद दूसरा बैच जब स्टार्ट हुआ, वो लोग के साथ ज्वाइंट हुआ। वो लोग मेरे को वेलकम ऐसा कर रहे थे कि जैसे कि मैं कोई बड़ा गेस्ट भी करूं। सब जने तालियों के साथ वेलकम किए। फिर एक्सरसाइज के बाद वो लोग अप्रिशिएट भी करे, माशाल्लाह बहुत अच्छी एक्सरसाइज करे, नए लोग इतनी जल्दी इतना अच्छा एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो ये अप्रिसिएशन भी मिला, मोटिवेशन भी मिला, एक वो फीलिंग भी एक अलग थी। उसके बाद शेक प्रेजेंट किए मेरे सामने, तो मैंने शेक लिया। अभी भी मुझे याद है, फर्स्ट मेरा शेक मैंगो फ्लेवर का था जब फर्स्ट सिप लिया था। तो मुझे ऐसा लगा नहीं कोई सप्लीमेंट या कोई दवा है, मैं मुझे तो ऐसा दिखा ये एक शेक है, हेल्दी शेक और अच्छा टेस्टी है। मैं बोला ये पी के वेट लॉस करना है लिटरली? अगर ये पी के मुझे वेट लॉस करना है तो मैं तो डेली पीऊंगा, क्योंकि मैं मीठों का और शेक का तो बहुत दीवाना था। तो मैं जब भी मेरे माइंड में ऐसा बोल रहा था कि ये पी के वेट लॉस करना है तो मैं डेली पीऊंगा। तो इनफैक्ट इसी के दौरान मेरे माइंड में बहुत सारे सवाल थे, क्योंकि मैं कभी भी कोई भी चीज को ब्लाइंडली फॉलो नहीं किया, कभी भी कोई भी काम मैंने ब्लाइंडली फॉलो नहीं किया। क्योंकि इसकी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल ये है कि जो चीज मुझे समझ में नहीं आती थी मैं वो करता भी नहीं था। मैं मुझे रट्टा मारने की आदत नहीं थी। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा मैं एमपीसी और इंजीनियरिंग करा, तो एमपीसी तो कैसा भी मैं फर्स्ट बगैर बैकलॉग के निकाल लिया था। जैसा इंजीनियरिंग में ज्वाइन हुआ मुझे समझ में नहीं आ रही थी, बैकलॉग स्टार्ट हो रहे थे, मैं उससे बीच अदर छोड़ दिया। तो मेरी स्टार्टिंग से आदत है मैं इंटरेस्ट से काम करता हूँ, बगैर इंटरेस्ट के बगैर लॉजिक के कोई काम नहीं करता हूँ, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता हूँ। तो मैं बहुत सारे सवाल करा आसिफ सर से जब फर्स्ट टाइम जब विजिट विजिट किया था। तो आसिफ सर ने कहा आपके पूरे सवालों का जवाब मिलता है, लेकिन अभी नहीं, वेट करिए, इंतजार करिए, पहले 3 दिन का ट्रायल लीजिए, आप भरोसा करिए, आपको हर चीज का जवाब मिल जाएगा। आप ये इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बस मैं आपको जैसा बोल रहा हूँ आप ऐसा करिए, पहले 3 दिन का ट्रायल लीजिए, उसके बाद अपन बात करेंगे। तो मैंने 3 दिन के ट्रायल में मेरे स्पॉन्सर को एक लिटरली एक एक घंटा फोन पे उनको सता देता था कि ये इससे क्या होता है, इस ये शेक्स में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, वेट लॉस कैसा हो रहा है, इसमें कोई वेट लॉस की दवाई है क्या। तो सामने लैपटॉप रखता था, लैपटॉप पे सर्च भी करता था, ईयरफोन से स्पॉन्सर से बात भी करते रहता था। तो 3 दिन एवरी डे 1 घंटा उनसे बात करता था। वो मुझे सेटिस्फाई बहुत किए। लेकिन आसिफ सर का यही कहना था कि आप जब शुरुआत में आते हैं ना तो किसी को ओपनली पूरा इंफॉर्मेशन देके कंफ्यूज मत करो आप, उनको समझने दो, उनको खुद एक्सपीरियंस करने दो वो चीज को, इम्प्लीमेंट करके लाइफ में या शेक पी के जो बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं उनको महसूस करने दो। तो एक मुझे आसिफ सर पे स्टार्टिंग में इसीलिए भरोसा न था कि मेरे माइंडसेट में ये था कि वो तो उनकी दुकान चला रहे हैं, उनको तो बेचना है बस, वो जो कहते हैं वो तो उतना बिलीव नहीं था। स्पॉन्सर पे इतना इसीलिए बिलीव था कि पता नहीं उनसे स्टार्टिंग से ही बात करने में एक ऐसा बॉन्ड बन चुका था कि वो जैसे कि मेरे बड़े भाई हैं वैसा एक बॉन्ड बन चुका था उनसे, तो बिलीव हो चुका था उनके बातों पे और लॉजिकली सर्च करने के बाद भी इनफैक्ट। और उसके दौरान जो है सो फर्स्ट मंथ में मैंने जैसा जैसा स्टार्ट किया, मैं माइंडसेट फर्स्ट डे से ही स्टार्ट ये सेट कर चुका था कि अपने आप को आईने में देख के यही बात कर रहा था कि रईस तुम 1 साल दियो हर्बल लाइफ को। मैं ये बोल रहा था हर्बल लाइफ को, हर्बल लाइफ मैं 1 साल तुम्हारा देता हूँ। अगर तुम उठो बोले बैठूंगा, उठो बोले उठूंगा, बैठो बोले बैठूंगा, सांस लियो बोले सांस लेता हूँ, सांस रोक दो बोले तो सांस रोक देता हूँ। अगर मेरे को रिजल्ट नहीं आया तो हर्बल लाइफ कौन मैं कौन, मैं भूल जाऊंगा हर्बल लाइफ को। ये माइंडसेट मेरा कर ले कि मैं फर्स्ट डे से स्टार्टिंग से गया था। और जैसा जैसा मेरे कोच और क्लब ओनर आसिफ सर मेरे कोच जो बोल रहे थे मैं वैसे ही फॉलो करते गया। फर्स्ट मंथ में मैंने अपना हेल्दी वे में 10 केजीज वेट लॉस किया। 10 केजीज वेट लॉस करने के बाद मुझे लाइफस्टाइल डे में आने का मौका मिला, आशीष सर ने कहा लाइफस्टाइल डे में आइए। और इनफैक्ट मेरी खुशकिस्मती थी वो टाइम पे मेरे फर्स्ट लाइफस्टाइल डे में गेस्ट स्पीकर मेरे इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन मैं जिससे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ, ख्वाजा सलीमुद्दीन सर का गेस्ट स्पीकर थे वो। उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ मैं उनके जैसा बनना चाहता हूँ इनफैक्ट। तो उनसे उनसे और मोटिवेशन मिला और वो लाइफस्टाइल डे में
हबीब उस्मान सर का रिजल्ट सुनने को मिला। 173 kg, सेम मेरी कंडीशन थी। एक कहते हैं ना, अगर आपको कोई आपका गोल रीच करना है तो वो आपका वो वो एक पर्सन का ड्रीम देखना पड़ेगा, वो जो अचीव कर चुका है। तो वो जो अचीव कर चुके हैं वेट लॉस, वो हबीब उस्मान सर थे मेरे लिए। तो मैं उनको जब देखा तो मुझे एक पाथ मिला, एक वे मिला, एक गोल मिला उनको देखने की वजह से। उनसे इंस्पिरेशन मिला, उनसे एक कनेक्शन फील हुई कि हाँ भाई, उनका वेट लॉस भी वेट 172 था, 173 था, तो मेरा वेट भी 173 है। तो वो कनेक्शन की वजह से मोटिवेशन मिला। और फिर नेक्स्ट मैंने अपने सेकेंड मंथ में, मुझे आसिफ सर ने कहा कि WLC चैलेंज बोल के एक चीज रहती है, आपको उसमें ज्वाइन करना है। जब मैं फर्स्ट मंथ में जब आया था, जब WLC अभी भी मुझे याद है 33 चल रहा था, तो मुझे फर्स्ट मेरा WLC 34 चैलेंज था, मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग से कहा, मुझे साइंस में बहुत इंटरेस्ट था, लॉजिकली आंसर मिलने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। तो वेट लॉस के जब मैंने क्लासेस सुने, इतना मुझे पसंद आया, इतना मुझे पसंद आया। इनफैक्ट मैं ये भी नोटिस करा कि जो वेट लॉस WLC के क्लासेस में जो इन्फॉर्मेशन आप लोग देते हैं, मैंने इससे पहले ये इन्फॉर्मेशन पैसे दे के लिया सो हूँ। ये इन्फॉर्मेशन वैसे इन्फॉर्मेशन से के जूम के मीटिंग्स के थाउजेंड थाउजेंड फीस दे के ये इन्फॉर्मेशन लिया हूँ, एक एक क्लास के। तो मैंने ये चीज इंप्लीमेंट करा है, इसलिए मुझे मालूम है कि ये क्लासेस की अहमियत क्या है। ये क्लासेस से मुझे मालूम पड़ा आपकी नींद, आपको कितनी लेना है, आपकी नींद की जो सर्कल है, स्लीप साइकिल है, वो कैसा चलती है। और आपके खानों में फाइबर का क्या रोल है, वाटर का क्या रोल है। वाटर एज अ ट्रांसपोर्टेशन काम करता है, फाइबर आपके टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है, प्रोटीन आपके मसल्स को बिल्डअप करने में मदद करता है, प्रोटीन अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट्स होते हैं। और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स क्या है, सिंपल कार्ब्स क्या है, सिंपल सिंपल कार्ब्स डायरेक्ट ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, डायरेक्ट ग्लूकोज फिर शुगर में कन्वर्ट होता है। और उससे आपका, और कई सारे इंफॉर्मेशन ऐसे मिलने को मिले कि मैं, ऐसा था कि मुझे कोई चीज पसंद है तो मैं उसके समुंदर में डुबकी लगा रहा हूँ, वैसा महसूस हो रहा था। आप लोगों के इतने अच्छे क्लासेस, इतने एक्सपीरियंस्ड जो नॉलेज देते हैं आप लोग, तो ये नॉलेज मुझे बहुत सपोर्ट मिली। वो कहते हैं ना, आपको जब तक इल्म नहीं मिला तो आपको अमल करने मुश्किल होती है, क्योंकि जब आप ब्लाइंडली फॉलो अमल करेंगे ना, तो एक ना कहीं नेगेटिव बात किसी की मिलेगी तो आप उसको छोड़ दोगे, अगर आप जब उसको ब्लाइंडली फॉलो करोगे। लेकिन जब आप इल्म हासिल करके फॉलो करोगे, तो एक तो इल्म आपके अमल को आसान बनाता है, जो आप काम कर रहे, क्या वजह से कर रहे, उससे आपका क्या फायदा होने वाला है आपको मालूम है, तो आप उससे छोड़ोगे नहीं, और उसका आप आदत बनाने की कोशिश करोगे, हैबिट बनाने की कोशिश करोगे अपनी। और दूसरी चीज, अगर कोई आपके सामने नेगेटिविटी आ भी जाती है, तो आपको ये पता है कि ये नेगेटिविटी वो लोग बोल रहे हैं, सो उनको उसकी नॉलेज नहीं है, अपनी को नॉलेज है, अपनी को मालूम है इससे क्या फायदा है। तो ये चीज मुझे फायदा करी कि मुझे बाहर के लोगों की नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव वर्ड्स मेरे अंदर इंप्लीमेंट नहीं हुए। क्लासेस का बहुत ज्यादा रोल मुझे ये मेरी लाइफ में प्ले किया। फिर WLC चैलेंज के दौरान मैंने अपना फर्स्ट WLC चैलेंज में 13 kgs वेट लॉस किया। 13 kgs वेट लॉस करने के बाद इतनी इमेंस खुशी हुई कि मैंने कभी महसूस ही नहीं किया वो खुशी। 25 kg वेट लॉस, हालांकि लोगों को नहीं दिख रहा था कि मैंने वेट लॉस किया है, क्योंकि बहुत ज्यादा ओवरवेट था, उतना दिख के नहीं आता है। लेकिन जो डेली मुझे देख रहे उनको महसूस हो रहा था, मुझे अपनी बॉडी में महसूस हो रहे थे चेंजेस, कपड़े मुझे डिफरेंट महसूस हो रहे थे। तो वो चीज मुझे महसूस हुई। और मैंने फर्स्ट लाइफ सेकेंड लाइफस्टाइल डे में मेरी अपनी स्टोरी शेयर की। वो स्टोरी में मुझे UMS में स्टोरी शेयर करने में, वहां से मुझे इंस्पिरेशन मिला। वो इंस्पिरेशन की वजह से मैंने अपने मोर 10 kgs वेट लॉस की। मोर 10 kgs, यहाँ तक मेरी 30 kgs वेट लॉस हो चुका था। उसके बाद वेलनेस क्लासेस का रोल इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको डेली बेसिस में मोटिवेटेड रहना, माइंडसेट आपका सेट रहना जरूरी है। और वो माइंडसेट सेट रहना मुझे वेलनेस क्लासेस ही करा। मैं एक्सरसाइज को हमेशा सेकेंडरी रखता था, नॉलेज को फर्स्ट रखता था। तो वेलनेस क्लासेस की नॉलेज, वेलनेस क्लासेस के लोगों के स्टोरीज से मुझे ये मालूम पड़ा कि अपने मुश्किल बहुत कम है, लोगों के नहीं तो उससे ज्यादा मुश्किल है, लोग और तकलीफ में है। तो उससे मुझे ग्रेटिट्यूडनेस आया मेरी अंदर कि हाँ भाई, जो मेरे मुश्किलात थे वो तो लोगों के मुश्किलात के सामने बहुत कम है। तो एक माइंडसेट भी हुआ, मोटिवेशन भी मिला, लोगों के लाइफ्स बदलने में स्टोरीज सुन के मुझे एक ऐसा
ये भी एहसास हुआ कि हाँ हम कोई अच्छी कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं और कोई कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, ये चीज का एहसास भी हुआ। उसी के मैंने आज तक मैंने अपनी वेलनेस क्लास मिस नहीं की, हमेशा वेलनेस क्लास से जुड़ा हुआ रहता हूँ। इनफैक्ट जब मुझे क्लब के कुछ जिम्मेदारियां बढ़ चुके थे तो कुछ वजह से कैमरा ऑन कर नहीं सका, शेक्स बनाने की कुछ जिम्मेदारियां थे, लेकिन मैंने हमेशा ईयरफोन लगा के मेरे क्लासेस सुना हूँ। और जब जब मुझे कैमरा ऑन करने का मौका मिला, कैमरा ऑन करके हमेशा प्रेजेंट रहा मैं क्लास में। वेलनेस क्लासेस सबसे ज्यादा जरूरी है आपके माइंडसेट, आप हमेशा आपके माइंडसेट को रखने के लिए, क्योंकि वेलनेस क्लास ही एक वजह है। अगर कोई बाहर का खाना आपके सामने कोई इंसिस्ट भी करते, खाने के लिए बोलते, या बाहर का खाना कोई आ भी जाता था, तो वेलनेस क्लास ही वजह है वो चीज को रोक सकती थी। क्योंकि हिम्मत इतना आसान कोई हिम्मत वाला काम ही है, कोई आपके फेवरेट फूड्स, और मेरी जो कंडीशन थी उसको आप ना बोलना बोले, तो वो हिम्मत ऐसे ही नहीं आती थी, एक्सरसाइज करके हिम्मत नहीं आती थी, वो हिम्मत आती थी वेलनेस क्लास की वजह से। हाँ, एक्सरसाइज का भी एक मेजर रोल है बॉडी शेपिंग में, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में। मैंने अपना एक्सरसाइज बहुत कम मिस किया हूँ, लेकिन जब भी किया हूँ कंसिस्टेंसी के साथ डेली किया हूँ। इनफैक्ट परवाह नहीं, कभी 15 मिनट करने को मिला, या कभी आधा घंटा, या कभी 1 घंटा, वो बात नहीं थी, लेकिन कंसिस्टेंसी डेली करना वो जरूरी था मुझे लिए। और मैंने हमेशा अपने एक्सरसाइज कंसिस्टेंटली डेली किया हूँ। हाँ, ये बात अलग है कि कभी कभार 15 मिनट होता था या कभी कभार आधा घंटा होता था, वो बात इट्स अ डिफरेंट थिंग। और इसी के दौरान मुझे एक्सरसाइज में एक मेरी एक गलत, और कई सारों की होगी गलती, मेरी भी एक गलती थी कि लोग कार्डियो ज्यादा करते हैं। तो वो कार्डियो की वजह से अब इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत लूज हो जाते हैं, बॉडी में एनर्जी बहुत कम हो जाती है, और एक्सेसिव कार्डियो करने की वजह से मसल लूज भी होता है। तो मैंने अपने एक्सरसाइज रूटीन को भी चेंज किया, और मेरे एक्सरसाइज में स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी शामिल की। और इसकी नॉलेज कहाँ से मिली? ऑफ कोर्स वेलनेस क्लास और डब्ल्यूएलसी क्लासेस की वजह से। जब मैंने स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज मेरे अंदर शामिल की, तो मुझे ये एहसास हुआ कि मेरी बॉडी में मसल्स और हैंड्स के मसल्स, लेग्स के मसल्स स्ट्रांग होना फील हुए। और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज की वजह से मेरे जो है सो नी पेन्स थे वो बहुत कम होना शुरू हुए। इनफैक्ट यहाँ पर मेजर रोल ऑल्सो प्ले करता है विद एक्सरसाइज मेरे सप्लीमेंट्स इनटेक का। मैंने आसिफ सर के कहने पे ही, जैसा जैसा आसिफ सर ने मेरे स्लो स्लो सप्लीमेंट्स बढ़ाए, उसी कहने के दौरान ही मैंने अपने सप्लीमेंट स्टार्ट कर चुके थे। विद इन 1 मंथ मैं 5 सप्लीमेंट्स हर्बल लाइफ के ले रहा था। एलो प्लस, सेल्यूलोस, सेल एक्टिवेटर, कैल्शियम, ओमेगा 3 हर्बल लाइफ लाइन। उसके बाद मैंने और क्या ऐड किया? एलो कॉन्सेंट्रेट, स्किन बूस्टर, हाइड्रेट, नाइट वर्क्स, ये चीजें मैंने उसके बाद ऐड की। लेकिन कंसिस्टेंटली सप्लीमेंट्स के यूजेज ही मेरे जो डैमेज सेल्स थे मेरे बॉडी में, जो इतना सारा खाना खा के इन्फ्लेमेशन पैदा हो चुका था, मेरे जो इंटेस्टाइन्स में जो जंक फूड जमा हो चुका था, एलो प्लस की मदद से, सेल एक्टिवेटर की वजह से मुझे बहुत मदद मिली ये चीजों को सुधारने के लिए। इनफैक्ट इसी के दौरान मुझे राशन डे के बारे में मालूम हुआ, क्योंकि बीच में हो ये रहा था कि मेरे साथ राशन मींस मेरा प्रोडक्ट खत्म हो रहा था मंथ खत्म होने से पहले ही। तो बार बार मुझे आसिफ सर को कॉल करना पड़ता था, रैपिडो से फिर वो प्रोडक्ट मंगाना पड़ता था। और कई बार ऐसा भी हो रहा था कि आसिफ सर का भी क्लब है, तो वो उसमें कभी कभार उनके पास भी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं रहता जब मैं मंगाना चाह रहा हूँ, तो उसमें बीच में गैप भी आ जा रहा था। उसकी वजह से मेरा खाने का रुझान कहीं और चले आ रहा था, वापस वो पुराने खानों में रुझान चले आ रहा था। तो वो चीज मुझे राशन डे बहुत मदद की। राशन डे में जब भी मैं ऑर्डर करता था, मैं देख लिया था कि हाँ ये महीने में मुझे इतना राशन नीडेड है, तो मैं उसी हिसाब से मेरा राशन ऑर्डर प्लेस करता था। तो इससे ये फायदा हुआ कि कभी मुझे मेरे राशन की कमी नहीं पड़ी। इनफैक्ट कभी कभार तो ऐसा हुआ कि मेरे साथ में जो क्लब में जो लोग आते हैं उनके पास कभी नहीं रहता, तो मेरी तरफ से मैं उनको प्रोडक्ट थोड़े दिन के लिए देता हूँ, वो वापस रिटर्न कर देते हैं। इतना ज्यादा हेल्प हो चुकी थी। कभी मैंने मेरे शेक मिस नहीं किया, 2 टाइम शेक हमेशा लेता हूँ। उससे ये एक फायदा हुआ कि रात का जो खाना रहता है आपका, ये भी नॉलेज मुझे क्लासेस से ही मिली। सो मेरे पास थोड़ा कम टाइम है, इनफैक्ट मैं जल्दी चाहता हूँ कि रात का जो खाना रहता है वो खाने को गलाने के लिए आपको 4 घंटे लगते हैं, फिर आपके स्लीप हार्मोन्स रिलीज होने के लिए आपको उसके लिए भी टाइम लगता है। तो शेक एक ऐसी हर्बल लाइफ शेक एक ऐसी चीज है जिसमें आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, लो इन कैलोरी रहता है,
तो उसको गलाने के लिए, उसको इस्तेमाल में लाने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता है। वो सेल्यूलर न्यूट्रिशन है, डायरेक्ट सेल्स को पहुंचता है। और बॉडी हल्की रहती है, उस वजह से नींद भी अच्छी आती है रात की। इसी के साथ मैं वेट लॉस कंटिन्यू करता गया। 50 केजी, 60 केजी, 70 केजी, देन 50 केजीज के बाद एक प्लेटू आया मुझे। मैं ये प्लेटू के बारे में जरूर कहना चाहूंगा कि प्लेटू अराउंड 3 to 4 मंथ्स का प्लेटू था। प्लेटूज में माइनर मिस्टेक्स थे। रूटीन तो वही फॉलो कर रहा था, लेकिन माइनर मिस्टेक्स थे, वो माइनर मिस्टेक को करेक्ट करा। लेकिन और एक चीज का एक फायदा हुआ प्लेटूज में, मेरा वेट नहीं गिर रहा था लेकिन इंच लॉस हो रहा था और मसल परसेंटेज बढ़ रहा था। ये मैंने बाद में नोटिस की क्लासेस में, जब सलीम सर ने कहा ये चीज आप नोटिस करिए। तो जब मैं बाद में नोटिस किया, तो यकीनन मेरा वेट इंच लॉस हो रहा था और मेरा मसल बिल्डअप हो रहा था। लेकिन वेट वही का वही था, लेकिन मैं अंदर अपने आप को अच्छा फील कर रहा था। ये चीज मुझे इम्पोर्टेंट थी। और यही प्लेटू में मेन चीज, आपको सबसे मेन चीज यही करना है कि सबर। सबर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है प्लेटू में। और आपके माइनर गलतियों को आपको सुधारना है। मैंने मेरे प्लेटूस को ऐसे ही टैकल किया। सबर करना जरूरी है। और सबर मीन्स नॉट नॉर्मल सबर, लॉट्स ऑफ सबर होना चाहिए अगर प्लेटो आ गया तो आपको। तो सबर के साथ फिर वो 50 केजीज का जो एक नॉट हो गया था, वो ओपन हो चुका था आफ्टर 3 मंथ्स। और मैंने ऐसे ही कंसिस्टेंटली करते करते अपना 80 केजीज वेट लॉस कर अचीव कर चुका हूँ। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। एंड मैं लास्टली यही कहना चाहूंगा, आई एम फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम थैंक यू टू ऑलमाइटी अल्लाह फॉर connecting with this community, with this great community. And I thanks to my coach, my sponsor Abdul Rahman, my coach Asif sir. ये लोग मेरे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस प्ले किए। एंड माय मेंटर, माय इंस्पिरेशन, नोमान सर, सलीम सर, और मेरे कई सारे इंस्पिरेशन से जो आप लीडर से मैं जो लिया हूँ, इरफान सर, याया सर, और जो है सो मैनी मोर सर। मैं किस किस का नाम लूं मुझे याद भी नहीं आ रहा, इतना एक्साइटेड हूँ। लेकिन आई एम वेरी मच थैंकफुल टू एवरीवन। एंड मैं ये एक चीज कहना चाहूंगा, मेरा मेजर रोल वेट लॉस में मेरी मदर ने भी प्ले किया। क्योंकि हमेशा मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरे डाइट फूड बनाने के लिए जो मुझे लंच में लेना है, तरह तरह के, और मुझे तरह तरह के खाने, जंक फूड खाने से रोकने हैं, बहुत ज्यादा इम्प्लीमेंट मेरे मदर का भी है। और मेरे मदर भी न्यूट्रिशन इस्तेमाल करते हैं इसमें। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि ये जो जर्नी है आपकी वेट लॉस की, जब तक आप अपने फैमिली में से या अपने कोई फ्रेंड्स या भाइयों में से किसी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे ना, तो आपको ज्यादा देर तक टिकना बहुत मुश्किल है इसमें। क्योंकि इतनी नेगेटिविटी आएगी। और जब किसी का सपोर्ट नहीं रहेगा, तो माइंड सेट इतना खराब हो जाएगी कि कभी ना कभी आप छोड़ दोगे, वो भी बगैर आइडियल वेट पे आए। तो आप परवाह नहीं, किसी और के लिए नहीं सही, अपने लिए किसी एक को जोड़ो, ताकि कल के दिन आपके प्रोटेक्शन के लिए किसी के साथ, मतलब आपके सामने एक एज अ शील्ड काम करे वो। और इनफैक्ट लोगों के रास्ते नहीं, अपनी जो आदतें, जो बुरी आदतें हैं अपने अंदर के शैतान को रोकने के लिए कोई दूसरे हेल्प कर सके आप। तो ये चीज जो है बहुत हेल्प करी। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू माई मदर, and I'm very much thankful to this community. Thank you very much, sir. Unbelievable, unbelievable, flawless, amazing, inspiration.